एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस वॉरियर स्टडीज़ पर स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, नेवी एसएसआर एमआर का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। जैसा कि आप जानते हैं, आपका एडमिट कार्ड भी आउट हो चुका है। और दोस्त यहाँ पर आपका बहुत ही कम दिन बचे हैं आपके पास, ठीक है। तो करेंट अफेयर्स अंतिम टाइम में रिवीजन होना चाहिए और सिलेक्टेड टॉपिक होनी चाहिए, ठीक है। और बता दें दोस्तों, नेवी एसएसआर हो या फिर एमआर हो, 25 मार्क्स में आपके 4 से 5 क्वेश्चन करेंट अफेयर से पूछे जाते हैं या उससे भी अधिक पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी पाँच नंबर एकदम फिक्स रहता है, 5 नंबर कम से कम, ठीक है, पूछा जाता है आपका करेंट अफेयर से, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्लास से आपके 5 अंक पक्के हो जाएंगे। पूरा क्लास को अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरी क्लास का एंजॉय मिल सके और जितना रिवीजन हो सके हम लोग करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे। अगर चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। दोस्तों बता दूं, यहाँ से 1 नंबर एकदम फिक्स है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो कुछ इम्पोर्टेंट कंट्रीज और मुद्रा और उसके राजधानी, साथ ही साथ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले एशिया में इजराइल की बात करते हैं। इजराइल का जो राजधानी है जेरूसलम है, यहाँ का मुद्रा शेकेल है, याद रखिएगा। इसाक हर्जोग नए राष्ट्रपति बने हैं और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, याद रखिएगा, डायरेक्टली पेपर में पूछा जाएगा। इराक का जो राजधानी आपका बगदाद है, मुद्रा है दिनार, ठीक है। अब्दुल लतीफ राशिद यहाँ के राष्ट्रपति है, अभी प्रधानमंत्री यहाँ पे खाली है, ठीक है। श्रीलंका जयवर्धने कोटे, ठीक है, याद रखिएगा, जयवर्धने कोटे यहाँ की राजधानी है। रुपया यहाँ की मुद्रा रानिल विक्रम सिंह है, इस बार आपका पेपर में आया है, ठीक है। दिनेश गुणवर्धने यहाँ के प्रधानमंत्री है। साथ ही साथ सऊदी अरब की बात करें तो यहाँ की जो राजधानी है रियाद है और मुद्रा रियाल है, याद रखिएगा। और यहाँ के अभी राष्ट्रपति जो है आपके, सॉरी, प्रधानमंत्री जो है आपके कौन है, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, ठीक है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, याद रखिएगा, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, ठीक है। संयुक्त राज्य अमीरात यानी यूएई का राजधानी जो अबू धाबी है और यहाँ का मुद्रा जो है दिरहम है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% यहीं से क्वेश्चन आएंगे, श्योर रहिए, सिर्फ विश्वास रखिए, ठीक है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं आपके मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ठीक है, मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ठीक है। पाकिस्तान की मुद्रा क्या है बता दीजिए, पाकिस्तान की मुद्रा क्या है, तो रुपया है, ठीक है। इस्लामाबाद यहाँ का राजधानी है। शहबाज शरीफ यहाँ के प्रधानमंत्री, याद रखिएगा। इमरान खान को हटा दिया गया है, ठीक है। फिलीपींस की मुद्रा जो सॉरी, यहाँ की राजधानी मनीला है। पीसो यहाँ की मुद्रा है। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर यहाँ के राष्ट्रपति है, याद रखिएगा, ठीक है। दक्षिण कोरिया की बात कर लेते हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। वान यहाँ की मुद्रा है। यून युक योल यहाँ के क्या है, यहाँ के राष्ट्रपति है, ठीक है। कजाकिस्तान का राजधानी नूर सुल्तान है, ठीक है। तेंगे यहाँ का मुद्रा है। अली खान इस्माइलोव, ठीक है, यहाँ के प्रधानमंत्री है। सीरिया का राजधानी दमिश्क है। सीरियन पाउंड, ठीक है। इसमें करेंट में जो तब्दील हुआ है वही यहाँ पर मैं लाया हूँ, ठीक है। सीरिया के मुद्रा सीरियन पाउंड है। और यहाँ के जो चौथी बार, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, चौथी बार बने हैं, ठीक है। चौथी बार बशर अल असद यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, याद रखिएगा। ईरान की बात कर लेते हैं तो ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरानी टोमन इब्राहिम रईसी मोहम्मद मुखब्बर उपराष्ट्रपति यहाँ के हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के बारे में देख लेते हैं। एक चीज़ बता दीजिए, भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो भारत के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। और राष्ट्रपति की बात करें तो इस बार के पेपर में है, एयरफोर्स के पेपर में यहाँ के जो राष्ट्रपति की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। और द्रौपदी मुर्मू जो है, द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति की है, पहली महिला अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आने वाली यहाँ पर क्या राष्ट्रपति है, तो ये जो बिलोंग करती है आपका संथाल जनजाति से बिलोंग करती है, ठीक है, याद रखिएगा। ये भी आपके पेपर के अंतर्गत पूछा जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से पूछे जा सकते हैं देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। यहाँ पर पापुआ न्यू गिनी, क्या है, पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी का जो राजधानी है पोर्ट मोरोसेवी है। कीना यहाँ का मुद्रा है। जेम्स मारेप यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का जो राजधानी है कैनबेरा है। डॉलर यहाँ का मुद्रा है। एथनी अल्बनीस यहाँ के राष्ट्रपति हैं, सॉरी, प्रधानमंत्री, याद रखिएगा। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, देख लीजिए। तो अफ्रीका में जो इंपॉर्टेंट है अभी फिलहाल के लिए जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो, ठीक है। तो केन्या है, केन्या की राजधानी नैरोबी है और यहाँ का मुद्रा जो है शिलिंग है। विलियम रूटो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, सॉरी, राष्ट्रपति है, ठीक है। सोमालिया, ठीक है। देखिए ई वाला पार्ट आपका किसका है, याद रखिएगा, प्रेसिडेंट का है, ठीक है। ये वाला पार्ट आपका प्रेसिडेंट का है और ये वाला पार्ट आपका
प्राइम मिनिस्टर का है, पीएम का है, ठीक है, याद रखिएगा। सोमालिया का मोगादिशु है, शिलिंग यहाँ का मुद्रा है, हसन शेख महमूद यहाँ के प्रेसिडेंट है और हमजा अब्दी बर्रे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, याद रखिएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर, देख लीजिए यूरोप से कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। तो ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, पाउंड यहाँ की मुद्रा है, किंग चार्ल्स तृतीय यहाँ के राष्ट्रपति है, याद रखिएगा। ऋषि सुनक जो भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में देखे जा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्वीडन की बात करें तो यहाँ की राजधानी क्या है, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, इसके बाहर नहीं आएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री से क्वेश्चन आए या फिर राजधानी मुद्रा से तो इसके बाहर नहीं आएगा, गारंटी के साथ ठोक के बोल रहा हूँ, ठीक है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, ठीक है। मुद्रा जो है कोरोना है और उल्फ क्रिस्टन यहाँ के प्रधानमंत्री, याद रखिएगा, यहाँ राष्ट्रपति नहीं है। फ्रांस की बात करें तो पेरिस यहाँ की राजधानी है, यूरो यहाँ की मुद्रा है, इमैनुअल मैक्रो यहाँ के राष्ट्रपति है, एलिजाबेथ बोर्न यहाँ के क्या है, प्रधानमंत्री है, ठीक है, याद रखिएगा। अल्बानिया का राजधानी जो है तिराना है, याद रखिएगा। लेक यहाँ का मुद्रा है, बजराज बेगज यहाँ के राष्ट्रपति है, ठीक है। स्लोवानिया की बात कर लेते हैं, स्लोवानिया का लुब्ल लजाना यूरो यहाँ की मुद्रा है, ठीक है, और रॉबर्ट गोलोव यहाँ के प्रधानमंत्री है। हंगरी की बात करें, राजधानी बुडापेस्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में आ जा सकता है। अब फोरेंट यहाँ का मुद्रा है, केटलिन नोवाक यहाँ के क्या प्रेसिडेंट है, विक्टर ओरबन यहाँ के क्या है बता दीजिए, तो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, सॉरी प्रधानमंत्री। सर्बिया का बेलग्रेड है, दिनार मुद्रा है, अलेक्जेंडर उसिक यहाँ के प्रेसिडेंट है। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, यूरो यहाँ की मुद्रा है, फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर यहाँ के क्या है बता दीजिए, तो यहाँ के राष्ट्रपति है, और ओलाफ स्कोल्ज चांसलर है यहाँ के प्रधानमंत्री है, ठीक है। माल्टा की बात करें तो वालेटा राजधानी है, देख लीजिए थोड़ा सा बैटरी लो हो रहा है, कोई नहीं, ठीक है। और रॉबर्ट अबेला यहाँ के क्या है बता दीजिए, तो रॉबर्ट अबेला यहाँ के प्रधानमंत्री है, ठीक है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, यूरो मुद्रा है, कार्ल नेहमेर चांसलर है यानी प्रधानमंत्री है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है इटली का जो राजधानी है रोम है, लीरा यहाँ के मुद्रा है, सर्जियो मेट्रेला यहाँ का क्या कौन है राष्ट्रपति है, और जॉर्जिया मेलोनी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। पुर्तगाल की बात करें तो लिस्बन राजधानी है, यूरो मुद्रा है, मार्सेला रेवेलो डी सोसा यहाँ के राष्ट्रपति हैं, एंटोनियो कोस्टा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, याद रखिएगा। दक्षिणी उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट से क्या पूछा जा सकता है, तो कोलंबिया की राजधानी बोगोटा, याद रखिएगा, कोलंबिया की राजधानी बोगोटा, ठीक है। मुद्रा पीसो है और गुस्तावो पेट्रो यहाँ के राष्ट्रपति है। ब्राज़ील के बारे में बात कर लेते हैं तो ब्राजीलिया यहाँ का राजधानी है, रियाल यहाँ की मुद्रा है, लूला डा सिल्वा एयरफोर्स के पेपर में आया था, राष्ट्रपति है, ठीक है। चिली की बात करें तो चिली का सेंटियागो राजधानी है, मुद्रा पीसो है, गैब्रियल बोरिक फोंट यहाँ के राष्ट्रपति है, याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ से हॉट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे नेवी एमआर में, ठीक है। मध्य प्रदेश एसएसआर में भी आएंगे। मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है, मंगूभाई छगन पटेल यहाँ के राज्यपाल है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, भूपेश बघेल यहाँ के क्या है मुख्यमंत्री है, श्री अनुसुईया उइके क्या है यहाँ के राज्यपाल है, ठीक है, याद रखिएगा। और राजस्थान की बात करें, राजस्थान का राजधानी जयपुर है, श्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री, कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल है। गुजरात के गांधीनगर राजधानी है, श्री भूपेंद्र भाई पटेल मुख्यमंत्री, आचार्य देवव्रत यहाँ के क्या है बता दीजिए, तो यहाँ के राज्यपाल है। महाराष्ट्र की मुंबई एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री, भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल है। कर्नाटक की बात करें, बेंगलुरु राजधानी, श्री बसवराज बोम्मई यहाँ के मुख्यमंत्री, थावरचंद गहलोत यहाँ के क्या है, यहाँ के राज्यपाल है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पर गोवा की राजधानी पणजी है, प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री, और श्री धरन पिल्लई यहाँ के कौन है, तो राज्यपाल है, ठीक है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल, तिरुवनंतपुरम राजधानी है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, एम.के. स्टालिन मुख्यमंत्री, श्री आर.एन. रवि जो है यहाँ के राज्यपाल है। तेलंगाना का हैदराबाद है, श्री के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तमिलिसलाई सौंदरराजन यहाँ के कौन से है क्या है राज्यपाल है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री, इंपॉर्टेंट है। श्री विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के क्या है, तो राज्यपाल है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ से 100% फिक्स है, ये क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, पक्का बता रहे हैं,
ठीक है। पूर्वोत्तर राज्य से काफ़ी टारगेट रहता है, राजधानी हो या फिर यहाँ के राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री पूछा जाएगा, देख लीजिएगा, पेपर आएगा उस दिन। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, श्री पेमा खांडू मुख्यमंत्री, बी डी मिश्रा राज्यपाल है, इंपॉर्टेंट है, बना है इस बार। त्रिपुरा का जो राजधानी है आपका अगरतला है, मानिक शाह है यहाँ के मुख्यमंत्री, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के राज्यपाल है। नागालैंड का कोहिमा श्री नेफ्यू यहाँ के मुख्यमंत्री, प्रोफेसर जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल है। मनिक शाह जो मणिपुर का राजधानी इम्फाल है, एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री, श्री एल गणेशन जो है आपका राज्यपाल है। मिजोरम का आइजोल श्री पीयू जोरामथंगा, ठीक है। खम्मनपति हरिबाबू जो है राज्यपाल है। असम का दिसपुर श्री हेमंत बिश्वा शर्मा, प्रोफेसर जगदीश मुखी। एक चीज़ याद रखिएगा, नागालैंड असम के एक ही राज्यपाल है, याद रखिएगा। मेघालय के जो है बी.डी. मिश्रा, ये याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के सेम टू सेम आपका क्या है, राज्यपाल है, याद रखिएगा। और यहाँ के कोनराड सोंगमा यहाँ के मुख्यमंत्री है। शिलोंग राजधानी है। गंगटोक यहाँ की राजधानी, सिक्किम की राजधानी है। प्रेम सिंह तमांग यहाँ के मुख्यमंत्री, श्री गंगा प्रसाद क्या है, राज्यपाल है, याद रखिएगा, देख लीजिए। यहाँ से देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। हिमाचल प्रदेश का राजधानी शिमला है। जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री, और राजेंद्र विश्वनाथ और लेंकर यहाँ के कौन से हैं, तो राज्यपाल है। उत्तराखंड का देहरादून गैरसन इंपॉर्टेंट है, एयरफोर्स के पेपर में गैरसन पूछ दिया था, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। श्री पुष्कर सिंह जो धामी है वो मुख्यमंत्री है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो है यहाँ पर क्या है, राज्यपाल है, ठीक है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। भगवंत सिंह मान यहाँ के मुख्यमंत्री, बनवारी लाल पुरोहित, ये इंपॉर्टेंट है, अभी चेंज हुए हैं, ठीक है। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के मुख्यमंत्री राज्यपाल है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री, बंदारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। श्री योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री, आनंदीबेन पटेल राज्यपाल है। बिहार की राजधानी पटना है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल है। झारखंड की राजधानी रांची, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, रमेश बैस क्या है, तो राज्यपाल है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, सुश्री ममता बनर्जी हैं यहाँ के मुख्यमंत्री, और श्री एल गणेशन, ये बता दीजिए, श्री एल गणेशन और कहाँ के राज्यपाल है, बता दीजिए। यहाँ पे सुश्री ममता बनर्जी मुख्यमंत्री, याद रखिएगा। उड़ीसा का भुवनेश्वर, श्री नवीन पटनायक आपका प्रोफेसर गणेशी लाल, ठीक है, तो ये आपके यहाँ के राज्यपाल हो गए, ठीक है। थोड़ा सा केंद्र शासित प्रदेश को देख लीजिए, एक याद रखिएगा, यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। आपके जो भी स्टेट है, कुल स्टेट जो है आपके कितने हैं, स्टेट 28 है, और यूनियन टेरिटोरीज स्टेट की बात करें तो आपके 8 है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, ठीक है। और एक चीज़ बता दें यहाँ पर, हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है आपका, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। मनोज सिन्हा यहाँ के राज्यपाल है। लद्दाख जो है, लद्दाख के लेह, ठीक है, लद्दाख का लेह है। श्री राधा कृष्ण आर के माथुर यहाँ के राज्यपाल है। चंडीगढ़ श्री बनवारी लाल पुरोहित, याद रखिएगा। दिल्ली की राजधानी दिल्ली, अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री है। और श्री विनय कुमार सक्सेना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। श्री विनय कुमार सक्सेना यहाँ के राज्यपाल है। पुडुचेरी श्री एन रंगास्वामी, तमिलिसाई सौंदरराजन यहाँ के राज्यपाल है, याद रखिएगा। दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव का दमन है। और एक चीज़ देखिएगा, पहले यहाँ दादरा नगर हवेली का दूसरा था ना, ठीक है, एक चीज़ देख लीजिएगा, दमन हो जाएगा राइट आंसर। और श्री प्रफुल्ल पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का पोर्ट ब्लेयर राजधानी है, ठीक है। और यहाँ का एडमिरल डी.के. जोशी, याद रखिए, एडमिरल डी.के. जोशी यहाँ के क्या है, राज्यपाल है। लक्षद्वीप का राजधानी कवारती है। श्री प्रफुल्ल पटेल यहाँ के कौन है, बता दीजिए, राज्यपाल, ठीक है। बता रहे हैं पेपर में एकदम आएगा, 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा है, याद रखिएगा। विदेश सचिव जो है विनय मोहन क्वात्रा है। गृह सचिव जो है अजय कुमार भल्ला है। रक्षा सचिव गिरधर अरमाने, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा, ठीक है। वित्त सचिव जो है टी.बी. सोमनाथन है, ठीक है। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा, ठीक है, संजय मल्होत्रा, ठीक है, याद रखिएगा। संजय मल्होत्रा राजस्व सचिव है। वाणिज्य सचिव जो है सुनील बर्थवाल है, याद रखिएगा, ठीक है। और नियंत्रण महालेखा परीक्षक इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर के लिए पूछा जा सकता है। गिरीश चंद्र मुर्मू 14वां, ठीक है, याद रखिएगा, यानी CAG, ठीक है। और CGA की बात करें तो भारती दास 27वां बनी है, ठीक है।
भारत के मुख्य सांख्यिकीविद कौन है? जीपी सामंत है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है। आर वेंकटरमणी आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता, याद रखिएगा। और के वेणुगोपाल 15वां थे, याद रखिएगा, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन? डीवाई चंद्रचूड़, याद रखिएगा। 50वां, याद रखिएगा, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, ठीक है। उमेश ललित 49वां है, ठीक है, थे। भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती, याद रखिएगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट आपका यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। अनिल चौहान। नौसेना अध्यक्ष कौन है? 25वां नौसेना अध्यक्ष के रूप में बने। और एडमिरल आर हरि कुमार। वायुसेना अध्यक्ष विवेक राम चौधरी। थल सेना दिवस याद पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। वायुसेना दिवस जो मनाया जाता है आपका 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, पेपर में आया था इस बार एयरफोर्स के पेपर में। और नौसेना अध्यक्ष की बात करें तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है राजीव कुमार 25वां, ठीक है, याद रखिएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन पहले कौन थे, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और भारत के मुख्य सूचना आयुक्त जो है यशवर्धन कुमार सिन्हा 11वें है, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे करा रहा हूँ गारंटी के साथ आएंगे, गारंटी के साथ, ठीक है। और मैं स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगा कितने क्वेश्चन आए महापीडीएफ से, सॉरी महापीडीएफ नहीं, महापीडीएफ बार बार जबान पे आ रही, कोई नहीं, ठीक है, ठीक है। इस क्लास से अरुण कुमार मिश्रा 8वें, ठीक है, 8वें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र चंद्र शर्मा पहले अध्यक्ष, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा 9वां, ठीक है, याद रख सकते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी करेंगे सीबीसी के अध्यक्ष सुरेन एन पटेल, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देख लीजिएगा। भारतीय स्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन से? अशोक कुमार गुप्ता, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? बीएस चौहान। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक, इंपॉर्टेंट रहेगा, पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। उन्नी कृष्णन नायर, ठीक है। इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ 10वां, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाएगा। डीआरडीओ के महानिदेशक सबीर बी कामत, एकदम मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, ठीक है, देख लीजिएगा। जहाँ इंपोर्टेंट लगाया उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आईसीएमआर के महानिदेशक जो है राजीव बहल है, ठीक है। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद है। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। एनआईए के प्रमुख जो है दिनकर गुप्ता, इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। सीबीआई के प्रमुख जो है कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल, याद रखिएगा, सीबीआई सुबोध कुमार जायसवाल। आईबी प्रमुख कौन है? तपन कुमार डेक्कर, ठीक है, जो तप करेगा वही आईबी बनेगा, तो तपन कुमार याद रखिएगा, ठीक है। रो का प्रमुख कौन है? समंत कुमार गोयल, याद रखिएगा, समंत कुमार गोयल रो के एजेंट है, ठीक है, सॉरी प्रमुख है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास, इंपॉर्टेंट रहने वाला पेपर के लिए, ठीक है। यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक और एक चीज़ उप गवर्नर की बात करें तो टी आर शंकर, याद रखिएगा। एम राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन, माइकल देव पत्रा आदि सब है, ठीक है ना, देख सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? तो सुधा बालकृष्णन। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा। एसबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी चरणजीत सिंह अत्रा। रेलवे बोर्ड के सीईओ एवं अध्यक्ष, याद रखिएगा, विनय कुमार त्रिपाठी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई के सीईओ कौन है? अजय भूषण पांडे, याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है भाई, ठीक है। संसद टीवी के सीईओ कौन है? याद रखिएगा, संसद टीवी के सीईओ उत्पल कुमार सिंह है। कौन है? उत्पल कुमार सिंह, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस बार। नीति आयोग के सीईओ कौन है? परमेश्वरन अय्यर, इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी, बार बार पूछा जा रहा है यहाँ पर, ये एसएससी के पेपर में भी पूछा गया कई शिफ्टों में, ठीक है। लोकसभा के विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी। राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल, याद रखिएगा। लोक सेवा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी, ठीक है। प्राकथन समिति के अध्यक्ष गिरीश बापट, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। जितना करवा रहा हूँ कर लोगे तो गारंटी के साथ ही, इसके बाहर करंट अफेयर्स आएंगे नहीं, बता रहे हैं। लोक उपक्रमों संबंधी समिति के अध्यक्ष संतोष कुमार गंगवार, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, एयरफोर्स के पेपर में आए इस बार, ठीक है। दूसरी महिला तथा पहली आदिवासी राष्ट्रपति। विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा यूपीए के थे, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, राजस्थान से बिलोंग करते हैं, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष जो ओम बिरला, इंपॉर्टेंट रहना है, ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट। राज्यसभा का अध्यक्ष सभापति जगदीप धनखड़ यानी कहने का अर्थ है आपके उपराष्ट्रपति है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह है। राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी। लोकसभा के महासचिव, ठीक है। विश्वास रख के अब कर लो, गारंटी के साथ आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर 2022 को
मनाया मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ आपका तिथि जो है इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाएगा। और इसका थीम क्या है, एजुकेशन टू प्रोटेक्ट टुमारो, ठीक है, याद रखिएगा, थीम से क्वेश्चन पूछा जाएगा। विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर 2022, ठीक है, मतलब वर्तमान करेंट अफेयर्स के रूप में पूछा जाता है। नहीं तो 31 अक्टूबर को तो ऐसे विश्व एकता दिवस मनाया जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन इससे क्वेश्चन बनेंगे मतलब इसका थीम क्या है, ठीक है, इस चीज़ को देख लीजिए। विश्व पोलियो दिवस की बात करें तो 24 अक्टूबर 2022, ए हेल्थियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन, ठीक है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर 2022, लीव नो वन बिहाइंड, ठीक है, याद रखिएगा। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस तो 11 अक्टूबर 2022, और टाइम इज़ नाउ, राइट्स और फ्यूचर, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। विश्व पर्यटन दिवस की बात करें भाई तो 27 सितंबर को मनाया जाता है, ए थिंकिंग टूरिज्म फॉर्म क्रिसिस टू ट्रांसफॉर्मेशन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। विश्व ओजोन दिवस की बात करें तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, ये आपका इसका थीम है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर 2022 को मनाया जाता है, ठीक है, थीम के रूप में भी है। और आपका जिस डेट को जो मनाया जाता है वो भी आपकी इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की बात करें तो 8 सितंबर 2022 को इंपॉर्टेंट रहने वाला, ठीक है, याद रख लीजिएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे विश्व जनसंख्या दिवस, पॉपुलेशन देखिए तो 11 जुलाई 2022 को, ठीक है, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। और इसका जो थीम है इस प्रकार से, वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन टुवार्ड्स साइलेंट फ्यूचर फॉर ऑल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करें तो 21 जून को, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ठीक है। विश्व रक्तदान दिवस यानी वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे की बात करें तो डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी, याद रखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें 5 जून को मनाया जाता है, ओनली वन अर्थ, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई 2022 को, ठीक है, टोबैको इज किलिंग अस एंड आवर प्लेनेट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की बात करें 22 मई 2022 को, बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की बात करें तो 21 मई 2022 को, टी एंड फेयर ट्रेड, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को, ठीक है। विश्व रेड क्रॉस दिवस की बात करें तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिए पूछा जा सकता है भाई, 8 मई 2022 को, बी ह्यूमन काइंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को, याद रखिएगा, जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज, इसका क्या है आपका थीम है। पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, ठीक है। विश्व विरासत दिवस की बात करें 18 अप्रैल को, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, हेरिटेज एंड क्लाइमेट इसका थीम है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करें तो 7 अप्रैल 2022 को, आवर प्लेनेट और हेल्थ, ठीक है। विश्व क्षय रोग दिवस, टीबी दिवस की बात करें 24 मार्च 2000 को, इसमें 2022 इसमें दिया गया ना, तो मतलब उस दिन थीम आया था, ठीक है, और 24 मार्च को मनाया जाता है, मतलब थीम जो आया इस डेट को आया, लेकिन आपका मनाया जाता है 24 मार्च को प्रत्येक साल। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को, ठीक है, अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन है इसका थीम है। विश्व जल दिवस की बात करें, इंपॉर्टेंट रहने पेपर के लिए, तो 22 मार्च को मनाया जाता है, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की बात करें 21 मार्च को मनाया जाता है, फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहने वाला। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को, ठीक है। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को पूछा गया है इस बार SSCGD पेपर में, ठीक है, याद रखिएगा। आपका यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस भी पूछा गया था, SSCGD में भी इंपॉर्टेंट है। विश्व जल दिवस भी पूछा गया था, तो देख लीजिए सारे पूछे हुए हैं, ठीक है, ऐसे नहीं कि हल्के में ले रहे हो आप लोग कि कुछ भी करा रहे हो, नहीं है, पेपर में आएंगे, गारंटी के साथ बोल रहे हैं। स्क्रीनशॉट लगाऊंगा अपने टेलीग्राम चैनल डिफेंस वॉरियर स्टडीज पे, ठीक है, आप चेकआउट कर लेंगे, ठीक है, पेपर के बाद। अंतर्राष्ट्रीय महिला योग दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व वन दिवस की बात करें 3 मार्च, और जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो इसका थीम था, ठीक है। फेयर डिजिटल फाइनेंस इसका उपभोक्ता अधिकार दिवस का था। विश्व रेडियो दिवस की बात करें तो 13 फरवरी को, रेडियो एंड ट्रस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को, क्लोज द केयर गैप, ठीक है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस की बात करें तो आपका 2 फरवरी को, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को, और विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है भाई। जो करेंट अफेयर्स करा रहा हूँ जो एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जो सही है वही करवा रहा हूँ, ठीक है। पुरस्कार जो होता है यहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए 25 लाख मिलता है, और इसका पुराना नाम जो था आपका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, तो उसका नाम चेंज करके आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार
कर दिया गया। और इसमें 12 व्यक्ति को फिलहाल में मिला है। नीरज चोपड़ा को मिला है एथलेटिक्स के लिए, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पूछ देगा नीरज चोपड़ा इज रिलेटेड टू विच गेम टू, ठीक है, अब बता देंगे एथलेटिक्स से हरियाणा से बिलोंग करते हैं। रवि कुमार दहिया कुश्ती में हरियाणा से बिलोंग करते हैं, ठीक है। लवलीना बोरगोहन मुक्केबाजी असम से बिलोंग करती है। PR श्रीजेश हॉकी गेम से रिलेटेड है और केरल से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे अवनी लेखारा की बात करें पैराशूटिंग राजस्थान से बिलोंग करती है। और सुमित अंतिल पैरा एथलेटिक्स हरियाणा से बिलोंग करते हैं। साथ ही प्रमोद भगत की बात करें पैरा बैडमिंटन, पैरा का अर्थ है मतलब जो आपका पैरा ओलंपिक नहीं होता, कहने का अर्थ है उसमें आपका वो आ जाते हैं मतलब हैंडीकेप्ड, ठीक है। कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन राजस्थान, ठीक है। मनीष नरवाल पैरा शूटिंग हरियाणा, ठीक है। मिताली राज की बात करें क्रिकेट, याद रखिएगा राजस्थान से, ठीक है, राजस्थान से हैं, ठीक है। और सुनील छेत्री की बात करें फुटबॉल में, इनको भी मिला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, आंध्र प्रदेश से आते हैं। मनप्रीत सिंह की बात करें तो हॉकी से है, ठीक है, हॉकी याद रखिएगा हॉकी से रिलेटेड है, ठीक है, हॉकी गेम से रिलेटेड है। और इंडिया टीम के कैप्टन भी है, पंजाब से बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए फटाफट फास्ट वे में मैं करंट अफेयर्स करा रहा हूँ, ठीक है। और देख लीजिए यहाँ पर द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में कुल 5 व्यक्तियों को दिया गया। और यहाँ पर देख लीजिए आपका 15 लाख इसका पुरस्कार की राशि होती है, आपसे ये पूछा जा सकता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित रूप से 5 व्यक्तियों को दिया गया, पुरस्कार राशि जो है 10 लाख रुपये है, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार कुल 35 व्यक्तियों को दिया गया है और इसमें 15 लाख रुपया मिलता है इसको, इसका पुरस्कार राशि, ठीक है। पेपर में जो पूछा जाएगा वही करवा रहा हूँ भाई, सच में विश्वास करके आप पूरे क्लास को कर लोगे, गारंटी के साथ ऐसे आएंगे। पद्म विभूषण किसको किसको मिला था, 4 लोगों को देखें। प्रभा अत्रे को मिला था कला के लिए, राधे श्याम खेमका को मिला था साहित्य एवं शिक्षा के लिए, ठीक है। जनरल बिपिन रावत को सिविल सेवा के लिए मिला था, ठीक है। कल्याण सिंह को सार्वजनिक मामले में मिला था, याद रखिएगा, ठीक है। और मरणोपरांत इनको मिला था, जनरल बिपिन रावत को भी मरणोपरांत, राधे श्याम खेमका को भी मरणोपरांत, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देख लीजिए गुलाम नबी आज़ाद पब्लिक अफेयर्स से रिलेटेड है, ठीक है। पद्म भूषण किनको मिला था, 17 लोगों को, याद रखिएगा। विक्टर बनर्जी कला के लिए मिला था, ठीक है। गुरमीत बाबा है सॉरी, मरणोपरांत मिला था कला के क्षेत्र में। बुद्धदेव भट्टाचार्य जी को सार्वजनिक मामले में। नटराजन चंद्रशेखर को व्यापार उद्योग में। कृष्ण एला सुचित्रा एला व्यापार उद्योग में। मधुर जाफरी अन्य, ठीक है। देवेंद्र झाझड़िया को खेल के लिए। रशीद खान को कला में, इंपॉर्टेंट रहने वाला, पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। राजीव महर्षि सिविल सेवा के लिए, ठीक है। सत्यनारायण नडेला व्यापार उद्योग के लिए। सुंदर राजन पिचाई, ठीक है, पूछा जा सकता है व्यापार उद्योग के लिए। साइरस पूनावाला को मिला था व्यापार उद्योग के लिए। संजय राजाराम मरणोपरांत मिला था इनको विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। सुश्री प्रतिभा राय को साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में। स्वामी सच्चिदानंद को साहित्य के क्षेत्र में। साथ ही साथ बता दें वशिष्ठ त्रिपाठी को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। 3 लोगों को आपका पद्म भूषण अवार्ड मिला था, देख लीजिएगा एक बार, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसा कि दोस्त आपको पता है कि पुलित्जर पुरस्कार जो मिलता है किनको मिलता है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलता है। तो 4 भारतीयों को मिला है, जिनमें दानिश सिद्दीकी मरणोपरांत मिला इनको, इरशाद मट्टू को, अमित दवे को, अदनान आबिदी को मिला, ठीक है। साथ ही साथ बता दें चमेली देवी मीडिया फाउंडेशन द्वारा यहाँ 2021 में महिला पत्रकार आरिफ जौहरी को मिला था, ठीक है। जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2021 दानिश सिद्दीकी को मिला। गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में मारिया रेसा। यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा किसके द्वारा दिया जाता है, यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक है। अवार्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफ़ी, इसलिए मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वही करवा रहा हूँ। 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 सबसे प्रथम बार आचार्य विनोबा भावे को मिला था, याद रखिए। इस वर्ष 4 व्यक्तियों को दिया गया। इस वर्ष एशिया का नोबेल पुरस्कार इसे बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। इस वर्ष 4 व्यक्तियों को दिया गया। मनोचिकित्सक में सुथियारा छिमो कम्बोडिया से आते हैं। बर्नाडेट जेमेडिट फिलीपींस बाल रोग विशेषज्ञ है, ठीक है। तदाशी हटोरी जापान को नेत्र रोग विशेषज्ञ के लिए मिला। सॉरी पर्यावरणविद गैरी बेनचेगिब इंडोनेशिया से आते हैं, उनको मिला था रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक है। इस प्रकार से नेक्स्ट बात कर लेते हैं भाई 2022 में, देख लीजिए, ठीक है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर 2022 में पद्मश्री पुरस्कार कुल 107 व्यक्तियों को दिया गया। इनमें से प्रमुख देख लीजिए, नीचे आप लोग देख लेते हैं। यहाँ पर प्रोफेसर नजमा अख्तर
सुमित अंतिल, प्रमोद भगत, आचार्य चंदना जी, नीरज चोपड़ा, सहबाल गुप्ता, वंदना कटारिया, अवनी लेखरा, सोनू निगम और स्वामी शिवानंद को आपका कौन सा पुरस्कार मिला था? तो याद रखिएगा पद्म श्री अवार्ड, ठीक है। और कुल ये तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और 107 व्यक्तियों को कुल यहाँ पर पद्म श्री पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। और एक चीज़ देखिएगा, आपको पीडीएफ जो है, आपका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, डिफेंस वॉरियर स्टडीज़, ठीक है। डिफेंस वॉरियर स्टडीज़ पे आपका पीडीएफ मटेरियल आपको मिल जाएगा यहाँ पर आपको, ठीक है। तो देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहने वाला, जुड़ जाइएगा, ठीक है। और बता दें जो जो इम्पोर्टेंट है वही करवा रहे हैं, ठीक है। विश्वास करके कर लीजिए, गारंटी के साथ यहीं से आएंगे, ठीक है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जो है आपका पुष्पा द राइज मूवी को मिला फिल्म ऑफ द ईयर के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह फिल्म 83 के लिए दिया गया, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है कृति सेनन फिल्म मिमी के लिए दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो केन घोष स्टेट ऑफ सीज टेम्पल अटैक के लिए दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा। कुछ नेशनल अवार्ड की बात कर लें जहाँ से पेपर में प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात करें, सर्वश्रेष्ठ फिल्म सुराई पोट्रू इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बात करें तो सूर्या, ठीक है, तथा अजय देवगन तन्हा जी के लिए मिला था, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अर्पणा बाल मुरली सुरारई पोट्रू के लिए मिला था, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सच्चिदानंद के आर अय्यप्पन कोश्यूम के लिए मिला था, ठीक है। हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का खिताब तुलसीदास जूनियर को मिला था। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट मध्य प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। नीचे कुछ देख लेते हैं और है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो मिला था आपका फिल्म फेयर अवार्ड जो है शेरशाह को मिला था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह 83 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन मिमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन जी को शेरशाह मूवी के लिए दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता यानी कहने का अर्थ है पंकज त्रिपाठी को दिया गया मिमी मूवी के लिए। और ये जो है आपके बिहार से रिलेटेड है, ठीक है, बिहार से मतलब ये बिहार से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आईएफए अवार्ड के बारे में बात करें तो अबू धाबी में आयोजित होता है, पूछा जा सकता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विकी कौशल को सरदार उधम के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन को मिमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह, ठीक है। बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग रोल पंकज त्रिपाठी लूडो के लिए दिया गया, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लीजिए थोड़ा सा 64वां ग्रैमी अवार्ड जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड, इतना याद रखिएगा, डायरेक्टली पेपर में पूछा जा सकता है इस बार, ठीक है। एल्बम ऑफ द ईयर वीआर, ठीक है, याद रखिएगा, इनको मिला था। भारतीय अमेरिकी फाल्गुनी शाह ने सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम का पुरस्कार जीता, याद रखिएगा। दूसरी बार रिकी केज ने बेस्ट न्यू एज एल्बम डिजाइन टाइट्स के लिए जीता, याद रखिएगा, यही पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं अरोब आफ्ताब ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले पाकिस्तानी महिला बन गई, ठीक है, कौन? आरोज आफ्ताब, ठीक है। ऑस्कर अवार्ड के बारे में बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट रहता है, पेपर में आ जाता है, ठीक है। लॉस एंजल्स में इसका क्या होता है, आयोजन होता है, याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कोडा के लिए दिया गया, सियान हेडर निर्देशक थे यहाँ के। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ किंग रिचर्ड अभिनेता थे, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसिका चेस्टन द आइज ऑफ द टेमी फे के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जेन कैंपियन द पावर ऑफ द डॉग के लिए, ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके पेपर के लिए। इतना फास्ट में करवा रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, 2x में भी देखे तो 4x के रूप में दिखे, ठीक है, समझ पा रहे हैं, तो आपका रिवीजन काफ़ी फास्ट में हो जाएगा, ठीक है। आप खुद से पढ़ना चाहो तो उतना जल्दी नहीं पढ़ सकते, ठीक है। और एक चीज़ बता दें, अगर करंट अफेयर्स का क्लास अच्छा लग रहा है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर करके और एक लाइक क्लास को कम से कम कर दीजिए, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म यहाँ पर देख लीजिए, एक चीज़ इंपॉर्टेंट रहने वाला है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसको किसको मिला, ठीक है। तो 79वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो मिला द पावर ऑफ द डॉग को मिला, इंपॉर्टेंट रहने वाला, पेपर में पूछा जाएगा। अभिनेता विल स्मिथ को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री निकोल किडमैन को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जेन कैंपियन को। बाफ्टा अवार्ड जो है आपका 2022 में द पावर ऑफ द डॉग को दिया गया, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पक्का पूछा जाएगा। विल स्मिथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए, जोआना स्केलन आपका सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और जेन कैंपियन निर्देशक के लिए, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन एकदम फिक्स रहता है, एकदम किसी ना किसी सेट में आएगा ही आएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो करवा रहा हूँ, फास्ट में कर लेते हैं, ठीक है ना। भौतिकी में आपका फ्रांस में मिला आपको, ठीक है,
फ्रांस फ्रांस में मिला एलन एस्पेक्ट को, जॉन क्लासर को यूएसए में मिला, ठीक है, सॉरी यूएसए में मिला नहीं, यूएसए से बिलोंग करते थे, ठीक है। एंटोन जिलिंगर ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। और ये क्या बताया, उलझे हुए फोटोनों के प्रयोग के लिए बेल असमानताओं के उल्लेखन की स्थापना और अग्रणी क्वांटम सूचना विज्ञान के लिए, ठीक है, इसके लिए मिला था। साहित्य के बारे में बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एनी एनोक्स, ठीक है, मिला था साहित्य के क्षेत्र में साहस और नैदानिक तीक्ष्णता के लिए दिया गया था, जिसके साथ वह व्यक्तिगत स्मृति की जरूरत व्यवस्था और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करती है, ठीक है। ये आपका उनका मिला था अच्छे कार्य के लिए, ठीक है। रसायन विज्ञान की बात करें तो कैरोलिन आर बर्टोजी यूएसए से रिलेटेड है, ठीक है। मोर्टन मेडल डेनमार्क से, के वेरी सरप्लस यूएसए से, ठीक है। क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए मिला था इनको, और चीज़ देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वही छांट के लाया हो, ठीक है ना, मर्ज करके, ठीक है। चिकित्सा की बात करें तो श्वेता पाम्बो, ठीक है, स्टॉकहोम स्वीडन से, विलुप्त होमोनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित उनकी खोजों के लिए, ठीक है। और बात करें शांति में तो एलेस बियालियात्स्की बेलारूस मेमोरियल रूस सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेन, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल की स्थापना 1987 से पूर्व सोवियत संघ में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया था। यूक्रेन में मानवाधिकारों और लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए 2007 में क्यू सेंट्रल फॉर सिविल लिबर्टीज की स्थापना के लिए इनको मिला था, ठीक है। अर्थशास्त्र में बेस वर्णन के इंपॉर्टेंट रहने वाला है, डगलस डब्ल्यू डायमंड, फिलिप एच डाइविंग, ठीक है, बैंकों और वित्तीय संकटों के शोध के लिए, ठीक है, मिला था, याद रखिएगा। और बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH पुरस्कार किसको किसको मिला था, तो FIH मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर हरमनप्रीत सिंह को मिला था, ठीक है। FIH पुरुष गोलकीपर ऑफ द PR राजेश को मिला था। FIH महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर सबिता पुनिया को मिला था, याद रखिएगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वही लाया हूँ भाई, ठीक है। तो विश्वास करके क्लास को अंत तक वॉच कीजिएगा ताकि आपको पूरी क्लास अच्छे से हो सके, एक भी चीज़ छूटेगा ना तो फिर आपको ही दिक्कत होगा, ठीक है ना। पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर सुनील छेत्री को, ठीक है। महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर मनीषा कल्याण को, ठीक है, याद रखिएगा। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार किसको किसको मिला था, स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर एलन थॉम्सन जमैका से रिलेटेड है, ठीक है। स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर मैंस वेरस्टापेन नीदरलैंड से है, ठीक है। और वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2021 किनको किनको मिला था देख लेते हैं, ठीक है। कास्टन वारहोम को मिला था, नॉर्वे से रिलेटेड है, ठीक है। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर महिला में बात करें तो एलेन थॉम्सन हेरा जो जमैका से रिलेटेड है। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला पुरस्कार अंजू बर्बी जॉर्ज भारत के लिए है, ठीक है। ये आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। अब फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर की बात करें तो यहाँ पर लगा सकते हैं रॉबर्ट, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में रॉबर्ट लेवांडोव्स्की पोलैंड से रिलेटेड है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी एलेक्सिया पुटलेस बार्सिलोना से, ठीक है, बार्सिलोना से, ठीक है। खेलों से संबंधित अन्य पुरस्कार की बात करें तो मैं यहाँ पे रेड से लगाते चलूँगा, उसी चीज़ को देखिएगा। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया, याद रखिएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा भारत के टेनिस खिलाड़ी विजय अमृत राज को गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड, याद रखिएगा, किसको मिला था, अमृत राज को, विजय अमृत राज को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का खिताब भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने जीता, याद रखिएगा। BBC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर शेफाली वर्मा को मिला था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है भाई, ठीक है। भारत के पुरुष हॉकी PR श्रीजेश ने वर्ल्ड गेम एथलीट्स ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता, जो कि गोलकीपर है इंडियन हॉकी टीम के, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। भारत के एथलीट नीरज चोपड़ा को 2022 लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था, ठीक है। तो नीरज चोपड़ा भी आपके गोल्ड लाने वाले भाला फेंक में मशहूर थे, ठीक है, मशहूर है नीरज चोपड़ा, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन विच गेम, बता दीजिए, भाला फेंक, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में भारत में स्वर्ण पदक जीतने वाला पदक विजेता नीरज चोपड़ा को गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति ने परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया, याद रखिएगा, परम विशिष्ट सेवा पदक नीरज चोपड़ा, ठीक है। ब्रिटिश फार्मूला 1 ड्राइवर लुइस हैमिल्टन को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में 110% आ सकता है, क्योंकि इस बार भी आपका SI के क्षेत्र में पुरस्कार के बारे में बात कर लेते हैं। पक्का बता रहे हैं, एक क्लास को पूरा कर लीजिएगा, पक्का गारंटी के साथ, आपके करंट अफेयर्स एक भी नहीं छूटेंगे, ठीक है। 17वां मिस वर्ल्ड 2021 आयोजन जो होता है प्यूर्टो रिको में होता है, ठीक है। विजेता जो कैरोलिना बिलावस्का पोलैंड से रिलेटेड है, ठीक है। उप विजेता श्री सैनी भारतीय अमेरिका महिला को मिला था, ठीक है।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं 17वां मिस यूनिवर्स 2021, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका इजराइल में आयोजित हुआ था। विजेता जो हरनाज संधू पंजाब से है, ठीक है। मिस यूनिवर्स की खिताब जीतने वाली वह तीसरी भारतीय महिला बनी, ठीक है। पहला जो थी आपका लारा दत्ता और दूसरा सुष्मिता सेन, ठीक है, मिस यूनिवर्स। प्रथम आपका यहाँ पर सुष्मिता सेन ही, ठीक है, याद रखिएगा। 69वां मिस यूनिवर्स 2020 में एंड्रिया मेजा मेक्सिको को मिला था, ठीक है, 69वां मिस यूनिवर्स, ठीक है। मिस अर्थ इंडिया की बात करें तो बंसिका परमार, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला। मिस डीवा यूनिवर्स की बात करें दिविता रॉय कर्नाटक से रिलेटेड है। मिस इंडिया यूएसए आर्या वालवेकर, ठीक है। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन पल्लवी सिंह भारत से है, ठीक है। फेमिना मिस इंडिया सिन्नी शेट्टी कर्नाटक से, याद रखिएगा। मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 में बात करें 22 की तो सरगम कौशल जम्मू से। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड की बात करें तो खुशी पटेल, उनका जन्म आपका गुजरात में। मिसेज वर्ल्ड की बात करें तो साइलिन फोर्ड अमेरिका, याद रखिएगा। भारत की नवदीप कौर ने सर्वश्रेष्ठ पोशाक का पुरस्कार जीता था, याद रखिएगा, ठीक है। शिखर सम्मेलन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है मैं टिक लगा दे रहा हूँ, उसके बाद आप देख लीजिएगा, ठीक है। 17वां G20 सम्मेलन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इंडोनेशिया में हुआ था, ठीक है। पिछला बैठक रोम इटली में हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर स्थापना 1999, ठीक है। 18वां जो है भारत में, और कुल देश इतने हैं, ठीक है। 19वां G20 सम्मेलन 2024 में होगा, ठीक है। और G20 आपका 2023 में होगा नेक्स्ट वाला, यानी कहने का अर्थ है इसी वर्ष होगा आपका भारत में 18वां G20 सम्मेलन, ठीक है, याद रखिएगा। और मैं बता दे रहा हूँ कौन सी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट रहने वाला, G7 शिखर सम्मेलन जापान में 2023 में होगा, और G7 सम्मेलन आपका 50वां इटली में होगा, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर इसके कुल देश 1975, स्थापना जो है आपका 1975, कुल देश 7, ठीक है। और ये सब आप देख लीजिएगा, पेपर में PDF के रूप में मिल जाएगा आपको, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लीजिए इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है पेपर में, यहाँ से एक प्रश्न आने की संभावना बन रहा है इस बार। लॉन टेनिस की बात करें तो लॉन टेनिस कार्लोस अल्कराज ने US ओपन पहला जीता, ठीक है। और आपसे पूछा जा सकता है US ओपन किससे रिलेटेड है, लॉन टेनिस लगा दीजिएगा। उप विजेता कैस्पर रूड नॉर्वे के थे। महिला एकल विजेता ईगा स्वियातेक पोलैंड से रिलेटेड है। उप विजेता ओंस जबूर ट्यूनिशिया से, याद रखिएगा। विंबलडन की बात करें तो बार 100% आपके पेपर में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो देख लीजिए पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच ने जीता था, ठीक है, विंबलडन में। उप विजेता की बात करें निक किर्गियोस ऑस्ट्रेलिया से थी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से थे। महिला एकल विजेता एलेना राइबिकिना कजाकिस्तान से। उप विजेता की बात करें तो ओंस जबूर ट्यूनिशिया, ठीक है। फ्रेंच ओपन की बात करें पेपर में पूछा जा सकता है इस बार, ठीक है। फ्रेंच ओपन से क्वेश्चन आएगा। फ्रेंच ओपन से याद रखिएगा राफेल नडाल ने जीता, स्पेन से रिलेटेड है, ठीक है। उप विजेता कैस्पर रूड नॉर्वे, महिला एकल विजेता ईगा स्वियातेक, और उप विजेता कोको गॉफ अमेरिका से, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा यहाँ पर 22 एकल ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बने नडाल, ठीक है। 22 एकल ग्रैंड स्लैम खिताब, ठीक है, किसने जीता, राफेल नडाल, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो राफेल नडाल को कौन नहीं भूलेगा, कौन भूलेगा भाई। पुरुष एकल विजेता की बात करें तो राफेल नडाल स्पेन। उप विजेता डेनियल मेदवेदेव रूस से। महिला एकल विजेता एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया। उप विजेता डेनियल कॉलिंस अमेरिका से, ठीक है, ये देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। डेविस कप टेनिस 2021 की बात करें तो विजेता रूस, ठीक है। उप विजेता क्रोएशिया, ठीक है, याद रखिएगा। मैं जहाँ पे रेड लगा रहा हूँ उसको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान में दीजिएगा, ठीक है। हाल ही में स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी। रोजर फेडरर ने टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं अभी तक, ठीक है। राफेल नडाल नंबर 1 पे, नंबर 2 पे आपका ये स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर, ठीक है, याद रखिएगा। अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की। अपने करियर में उन्होंने 23 एकल ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता, ठीक है। सेरेना विलियम्स ने 23 एकल ग्रैंड स्लैम खिताब जीता, ठीक है। सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी की बात करें तो नोवाक जोकोविच 4 ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहने वाला। ऑस्ट्रेलिया के टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने हाल ही में टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की। भारत की महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की। उन्होंने अपने करियर में 4 ग्रैंड स्लैम जीते। सानिया मिर्जा ने 4 ग्रैंड स्लैम जीते थे, ठीक है। बैडमिंटन से कौन कौन सा पूछा जा सकता है तो एक बात देख लीजिए। BWF विश्व चैंपियनशिप आयोजन टोक्यो में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। और कांस्य पदक पुरुष युगल में चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी प्रथम स्थान। चीन 5 पदक, भारत का स्थान 9वां, ठीक है, केवल 1 पदक ही जीत पाया था। सिंगापुर ओपन की बात करें तो यहाँ पर PV सिंधु भारत से जीती थी। उप विजेता वांग जी चीन में,
चीन की है, ठीक है। थॉमस कप की बात करें, इस बार पेपर में आया था, एयरफोर्स के पेपर में, भारत पहली बार, जी हाँ दोस्तों, भारत पहली बार थॉमस कप जीता था, याद रखिएगा। थॉमस कप किससे रिलेटेड है, तो बैडमिंटन से, याद रखिएगा। उप विजेता इंडोनेशिया है, ठीक है। उबेर कप की बात करें तो उबेर कप भी आपका दक्षिण कोरिया ने जीता, उप विजेता जो है चाइना है, ठीक है। कहाँ पर हुआ था, बैंकॉक थाईलैंड में, याद रखिएगा। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप की बात करें तो पुरुष एकल विजेता में विक्टर एकल्सन डेनमार्क से है, पुरुष एकल विजेता लक्ष्य सेन भारत, रजत पदक, ठीक है, मतलब वो विजेता रहे थे, ठीक है। योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन की बात करें तो लक्ष्य सेन ने जीता, और यहाँ पे पहला सुपर 500 खिताब जीतने वाला पहला व्यक्ति, ठीक है, याद रख लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए, सिंगापुर ओपन 2022 का विजेता पीवी सिंधु, ठीक है। स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब भी पीवी सिंधु ही थी। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को BWF एथलीट आयोग के 6 सदस्यों में नियुक्त किया गया, यह चीज़ देख लीजिएगा। भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने लखनऊ में आयोजित सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब जीता था, ठीक है। हाल ही में भारत की महिला शटलर तस्नीम मीर विश्व की नंबर 1 जूनियर बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तस्नीम मीर BWF अंडर 19 में यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला है। स्पेन में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप में भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। विजेता लॉ किन यो सिंगापुर से है। और एक चीज़ बता दें, ओडिशा ओपन 2022 सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट महिला एकल का खिताब जीतने वाले सबसे कम उनकी 29 हुड्डा बनी, ठीक है, भारतीय महिला। मुक्केबाजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 आयोजन हुआ था तुर्की में, ठीक है। इस्तांबुल में भारतीय महिला मुक्केबाज निकहत जरीन स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला बनी मुक्केबाजी में, ठीक है। उन्होंने 52 kg भार वर्ग में थाईलैंड की जितपोंग जुतमास को हराकर खिताब जीता, ठीक है। भारत का स्थान चौथा, कुल 3 पदक। प्रथम स्थान तुर्की का था, 1 स्वर्ण निकहित जरीन, 2 कांस्य पदक मनीषा मन परवीन हुड्डा को मिला था। मिस्र के काहिरा में आयोजित विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप अंडर 14 आयु वर्ग में भारत की तजामुल इस्लाम ने, याद रखिएगा, तजामुल इस्लाम ने स्वर्ण पदक जीता। भारत ने इसमें कुल 26 पदक जीते, जिसमें 11 स्वर्ण था, 8 रजत और 7 कांस्य। 1 नंबर एकदम फिक्स रहता है, एकदम श्योर शॉट 1 नंबर अगर आएंगे, कैबिनेट से आएंगे तो यहाँ से आएंगे प्रश्न, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट रहता है आपका नेवी SSR MR के लिए, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री जो है श्री नरेंद्र मोदी है, और 15वां नंबर के प्रधानमंत्री है, यानी 15वें नंबर के प्रधानमंत्री है, ठीक है ना। इससे पहले 14 प्रधानमंत्री हो चुके हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। साथ ही साथ यहाँ पर कैबिनेट मंत्री में आपका रक्षा मंत्री जो है आपके कौन है, राजनाथ सिंह है, ठीक है, याद रखिएगा। श्री नितिन गडकरी जो है सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय है, यानी परिवहन मंत्री है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री है, कोस्ट गार्ड के पेपर में आया था। श्री अर्जुन मुंडा जनजातीय कार्यालय मंत्री, ठीक है, झारखंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और आपके जनजातीय कार्यालय मंत्री से आपका रिलेशन है इनका, ठीक है। श्री पीयूष गोयल की बात करें तो वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं, ठीक है। कपड़ा मंत्रालय इन्हीं के अंडर आता है, ठीक है। प्रहलाद जोशी की बात करें तो संसदीय कार्य मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, खान मंत्रालय, प्रहलाद जोशी, ठीक है। अमित शाह की बात करें तो गृह मंत्री है हमारे, ठीक है। और यहाँ से देख सकते हैं निर्मला सीतारमन की बात करें तो यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन यहाँ पर निकल के आ जाता है, ठीक है। सुब्रमण्यम जयशंकर की बात करें विदेश मंत्रालय है, ठीक है। और IFS रह चुके हैं, ठीक है। श्री पुरुषोत्तम रूपाला की बात करें पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय के अंदर आते हैं। स्मृति जुबिन ईरानी की बात करें तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अल्पसंख्यक कार्यालय मंत्रालय के अंदर आती है, ठीक है। किरण रिजिजू की बात करें तो कानून एवं न्यायालय मंत्रालय में आते हैं। श्री पशुपति कुमार पारस जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंदर है। भूपेंद्र यादव की बात करें तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान की बात करें तो शिक्षा मंत्री, ठीक है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, ठीक है। नारायण तातुराने की बात करें तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। ज्योतिरादित्य एम सिंधिया की बात करें तो नागरिक विमानन मंत्रालय इस्पात मंत्रालय, ठीक है।
अश्विनी वैष्णव की बात करें तो रेल मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। रेल मंत्रालय यानी करें रेलवे मिनिस्टर है, ठीक है। यहाँ देख सकते श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्रालय, राजकुमार सिंह बिजली मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है। महेंद्र नाथ पांडे की बात करें तो भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय है, ठीक है। मनसुख मंडाविया की बात करें तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय यानी हेल्थ मिनिस्टर है, ठीक है। किशन रेड्डी की बात करें तो संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय इंपोर्टेंट रहने वाला है। सर्बानंद सोनोवाल की बात करते हैं आयुर्वेद, योगा, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, होम्योपैथिक आदि से रिलेटेड है। श्री गिरिराज सिंह की बात करें ग्रामीण विकास मंत्रालय से रिलेटेड है, ठीक है। हरदीप सिंह पुरी की बात करें तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। आवास एवं शहरी कार्यालय मंत्रालय। श्री अनुराग सिंह ठाकुर जो है सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं और युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स है जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है हाल ही फिलहाल में जो आपका है, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स हरदीप सिंह पुरी ने लिखा, ठीक है। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस विमल जालान। अम्बेडकर अलाइव शशि थरूर ने लिखा है। द लास्ट हीरोज पी साईनाथ ने लिखा है, ठीक है, याद रखिएगा। रजनी मंतराज की बात करें तो पीसी बाला सुब्रमण्यम ने लिखा था, ठीक है। द जर्नी ऑफ अ नेशन संजय बारू, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी पुलाप्रे बालकृष्णन संयुक्ता दास, ठीक है। लॉकडाउन लिरिक्स संयुक्ता दास के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गांधी एंड चंपारण सत्याग्रह, सुरंजन दास इंपोर्टेंट रहने वाला पेपर के लिए पूछा जा सकता है भाई, ठीक है। द मैकमोहन लाइन जो है आपका जनरल जे सिंह इंपोर्टेंट रहने वाला है। मैकमोहन लाइन के लेखक कौन है तो जनरल जे सिंह, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका एडवेंचरस इन रीडिंग रस्किन बॉन्ड इंपोर्टेंट रहने वाला पेपर के लिए। द इंडिया स्टोरी विमल जालान। इंडो पाक वार जो है आपका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा विमोचन हुआ है, लेकिन जगजीत सिंह और शैलेंद्र मोहन ने लिखा है, ठीक है। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे भाई द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया प्रकाश सिंह के द्वारा लिखा गया। प्लेस कॉल्ड होम प्रीति सिनोय। लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचरस रस्किन बॉन्ड ने लिखा, इंपोर्टेंट है। लीडर पॉलिटिशियन सिटीजन रशीद किदवई। लेट मी से इट नाउ राकेश मारिया। डिकोडिंग द योगा सूत्रा बाई पतंजलि तो जय सिंघानिया तथा आचार्य कौशल कुमार के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अप्रैल में कौन कौन सा है आपका करंट टाइम। नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस श्री राम चौलिया के द्वारा लिखा गया। क्वीन ऑफ फायर देविका रंगाचारी और रानी लक्ष्मी बाई पर आधारित है, इंपोर्टेंट रहने वाला क्वीन ऑफ फायर, ठीक है। नेक्स्ट है द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन बी आर अम्बेडकर के बचपन पर आधारित है आपका कहानी है, तो इस प्रकार इम्पोर्टेंट रहने वाला राजेश तलवार के द्वारा लिखा गया। बिरसा मुंडा जनजातीय नायक प्रोफेसर आलोक चक्रवाल के द्वारा लिखा गया। डिकोडिंग इंडियन बाबूडोम अश्विनी श्रीवास्तव के द्वारा। नोट जस्ट ए नाइट वॉचमैन तो विनोद रॉय के द्वारा, पूर्व सीएजी रह चुके हैं। हियर योरसेल्फ यानी प्रेम रावत, ठीक है। और द मेवरिक इफेक्ट हरीश मेहता के द्वारा लिखा गया, तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है भाई, देख लेना आप लोग। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर द मिलेनियर योगी दीपम चटर्जी। द ब्लू बुक ए राइटर्स जर्नल अमिताभ कुमार, ठीक है। यहाँ पे बात करें द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नवदीप सिंह गिल। अटल बिहारी वाजपेयी सागरिका घोष इंपॉर्टेंट रहने वाला पेपर में आया हुआ है, ठीक है। इंडिया अफ्रीका रिलेशनशिप राजीव कुमार भाटिया, ठीक है। हाउ टू प्रिवेंट टू नेक्स्ट पैंडेमिक तो ये आपका बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया। साथ ही ए नेशन टू प्रोटेक्ट प्रियम गांधी मोदी। हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन उमा दास गुप्ता। डिग्निटी इन डिजिटल एज रो खाना द फाउंडर्स जिमी सोने, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट है। ममता बियॉन्ड जयंत घोषाल के द्वारा लिखा गया। द 10 ट्रिलियन ड्रीम इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सुभाष चंद्र गर्ग पूर्व वित्त सचिव के द्वारा लिखा गया। फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी ने लिखा, ठीक है। बोस की बात करें द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट चंद्रचूड़ घोष, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट रहने वाला है मैं बता दूं आपको लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा तुहिन सिंहा अंकित वर्मा, ठीक है। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस रस्किन बॉन्ड इंपॉर्टेंट रहने वाला है। गांधीज एसोसिएशन द मेकिंग ऑफ नवधर्म गोडसे एंड हिज आइडियाज ऑफ इंडिया वीरेंद्र के झा। इनडोमिटेबल के लेखक अरुंधति भट्टाचार्य। द लिविंग माउंटेन ए फेबल अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया, भाई देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहने वाला है,
ठीक है। दिसंबर 2021 के भी कुछ बुक्स है, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। द मिडवे बैटल, मोडीज रोलर कोस्टर, सेकेंड टर्म, गौतम चिंतामणि, पब्लिक सर्विस एथिक्स, प्रभात कुमार के द्वारा लिखा गया। 1971 1971 चार्ज ऑफ गोरखा एंड अदर स्टोरी, जर्सना बिस्ट रावत। एट होम इन द यूनिवर्स, बालकृष्ण माथुर, ठीक है। प्राइड, प्रेजुडियूस एंड पुंडिटरी, ऐसा ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है, शशि थरूर, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है, देख लीजिएगा। वाटर सेड हाउ वी डिस्ट्रॉय इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट, मृदुला रमेश, राज कपूर, द मास्टर ऑफ वर्क, राहुल रवेल, ठीक है, लिखे थे। द मोंक हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, शांतनु गुप्ता। योगी आदित्यनाथ पर आधारित पुस्तक है, इंपॉर्टेंट रहने वाला, पेपर में भी पूछा जा सकता है, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहने वाला है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसको देख लीजिएगा। किसी के ऊपर आधारित पुस्तक है तो आपके पेपर में ज़्यादा आने के चांसेस है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बैचलर डेट की बात करें, तुषार कपूर ने लिखा था द मोदीज गंभीर, डिकोडिंग मोदी 2.0, संजू वर्मा, कुकिंग टू सेव योर लाइफ, अभिजीत बनर्जी, डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, सूर्य प्रकाश। एक चीज़ बता दीजिए, द व्हाइट टाइगर किसने लिखा था, एयरफोर्स का पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बता दीजिए। द व्हाइट टाइगर के लेखक, द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है, तो अरविंद अडिगे, याद रखिएगा, अरविंद अडिगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद अडिगे, इसके ना, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं अरविंद अडिगे, ठीक है, अरविंद अडिगे, इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा अरविंद अडिग, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आपका है, ठीक है। क्रिकेट आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप जो है आपका 2022 ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था, ठीक है। T20 वर्ल्ड कप 2024 अमेरिका वेस्ट इंडीज़ में खेला जाएगा, इंपॉर्टेंट रहने वाला है, देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे बात कर लेते हैं 2026 का भारत और श्रीलंका में होगा, ठीक है। नेक्स्ट 2028 की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में होगा, इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में आपका 2030 में होगा, तो देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन एकदम बनेंगे ही बनेंगे, किसी न किसी शिफ्ट में आएंगे ही आएंगे, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और वनडे क्रिकेट की बात करें 2023 भारत में होगा, 2027 दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया, 2031 में भारत और बांग्लादेश में होगा, देख लीजिएगा। और 2011 में भी आपका भारत बांग्लादेश में ऑलरेडी हो चुका है, श्रीलंका में भी हुआ था, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके पेपर के लिए, ठीक है। याद देख लो आप लोग, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2029 भारत में होगा। 8वां आईसीसी महिला T20 विश्व कप जो है दक्षिण अफ्रीका में होगा, ठीक है। आईसीसी महिला एकदिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2025 में होगा भारत में, ठीक है। और साथ ही साथ बात कर ले, पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 में केरला में होगा, देख लीजिएगा, ठीक है। फुटबॉल से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन कौन से आयोजन होने वाले, मतलब यहाँ पर आगामी जो होने वाले हैं, देख लीजिए। 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 में इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिए आया भी था, इस बार एयरफोर्स के पेपर में कतर होगा। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप USA, मैक्सिको, कनाडा में होगा, ठीक है। फीफा महिला विश्व कप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में होगा, याद रखिएगा। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत में हुआ था। फीफा अंडर 17 विश्व पुरुष का जो हुआ था पेरू में हुआ था, याद रखिएगा। महिला एशियाई फुटबॉल विश्व कप जो हुआ था भारत में हुआ था 2022 में, देख लीजिएगा। देखिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही मेहनत की जा रही है, तो आई होप आप बातों को समझ पा रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, लाइक साथ में करते चलिएगा, ठीक है, और एक शेयर तो ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हॉकी से कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप भारत में होगा, ठीक है, याद रखिएगा। 15वां महिला विश्व कप जो है स्पेन, नीदरलैंड में हुआ था, ठीक है। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 मलेशिया में होगा, याद रखिएगा। जूनियर महिला हॉकी विश्व कप की बात करें तो चिली में। साथ ही साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर पहले हॉकी 5 विश्व कप पुरुष और महिला ओमान में, ठीक है, 2024 वाला जो होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, ओलंपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं आपके पेपर में, तो यहाँ पे देख लीजिए ओलंपिक 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 पेरिस फ्रांस में होगा, ठीक है ना, देख लीजिए।
34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 लॉस एंजलिस यूएसए में होगा। 35वां ग्रीष्मकालीन ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। 25वां शीतकालीन ठीक है मिलान कटिना इटली में होगा। 4th शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 में दक्षिण कोरिया में होगा। 4th ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल डकार सेनेगल में होगा। देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहने वाला है पेपर के लिए। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल से रिलेटेड जो बता रहा हूँ वही ये जीटीज आपके पेपर में है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है, एशियाई खेल की बात करें तो एशियाई खेल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 19वां एशियाई खेल स्थगित हुआ था, वांगजू चीन में हुआ। ठीक है, 20वां एशियाई खेल 2026 नागोया जापान में होगा। 21वां एशियाई खेल 2030 दोहा कतर में होगा। 22वां एशियाई खेल 2034 रियाद सऊदी अरब में होगा। देख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर देख लेते हैं एक और 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 भोपाल मध्य प्रदेश में होगा। देख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। 19वां विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 बुडापेस्ट हंगरी, जिसका राजधानी जो है ठीक है बुडापेस्ट का राजधानी ही हंगरी है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 उज्बेकिस्तान में होगा। पुरुष रग्बी विश्व कप 2023 फ्रांस में होगा। ठीक है, महिला रग्बी विश्व कप 2021 का 2022 में स्थगित हुआ था, आयोजन हुआ है और न्यूजीलैंड में होगा। ठीक है, ये न्यूजीलैंड में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। 14वां दक्षिण एशियाई खेल जो है आपका पाकिस्तान में होगा 2023 वाला। विश्व सैन्य खेल 2023 बोगोटा ओलंपिक इस साल ही होगा। ठीक है, विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 चोंगिंग चीन में हुआ था। ठीक है, विश्व एक्वेटिक्स चैंपियनशिप तैराकी फुकुओका जापान में। विश्व पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप थाईलैंड में होगा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप भारत में होगा 2026 वाला। ठीक है, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कुश्ती से रिलेटेड देख लेते हैं। यहाँ पर कुश्ती से रिलेटेड देख लेते हैं क्या आपके पेपर में पूछा जाएगा। देखिए, कुश्ती 2022 का आयोजित हुआ था मंगोलिया में, ये चीज़ याद रखिएगा। और क्या पूछा जा सकता है ये भी देख लीजिए। भारत का स्थान 5वां था। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। 5 था और कुल 17 पदक जीते थे और स्वर्ण पदक एकमात्र रवि कुमार ने जीता था। प्रथम स्थान जापान का था। रवि कुमार दहिया लगातार 3 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय है। ये चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सरिता मोर जो है आपका एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में लगातार 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला बनी। अमन शेरावत की बात कर रहे थे तो अंडर 23 विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। इस चीज़ को याद रखिएगा। बुल्गारिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान अंतिम पंघाल जो थे स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं भाई, सर्बिया में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत पहलवान विनेश फोगाट ने 53 kg भार वर्ग में कांस्य पदक जीता था। याद रखिएगा, सर्बिया में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका विश्व कुश्ती चैंपियनशिप सर्बिया में भारत का पहला पहलवान बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता था। बहरीन में आयोजित U20 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल 22 पदक जीतकर दूसरा स्थान प्राप्त किया। याद रखिएगा। शतरंज से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसको देख लेते हैं, फटाफट निपटा देंगे। आयोजन जो है चेन्नई तमिलनाडु में पहली बार भारत में हुआ। ठीक है, आयोजक जो है आपके तमिलनाडु राज्य सरकार AICF FIDE है। ठीक है, और इसका जो शुभंकर है थम्बी है। शतरंज नाइट ओपन वर्ग की बात करें, स्वर्ण पदक उज्बेकिस्तान जीता। कांस्य पदक भारत बी टीम। महिला वर्ग स्वर्ण पदक यूक्रेन, कांस्य पदक भारत ए टीम। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE द्वारा घोषणा के अनुसार 45वें शतरंज ओलंपियाड की मेज़बानी बुडापेस्ट हंगरी द्वारा की जाएगी। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है अंडर 16 वर्ग में विजेता प्रणव आनंद भारत के ही थे। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, आयोजन रोमानिया में हुआ। ठीक है, U14 वर्ग में विजेता AR इलम पार्थी भारत के। ठीक है, याद रखिएगा। विश्व शतरंज की बात कर लेते हैं, आयोजन दुबई में हुआ था। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 आयोजन दुबई में हुआ। विजेता मैग्नस कार्लस। 5वां चैंपियनशिप विजेता यान मियाटची। ठीक है, 16 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी D गुकेश विश्व शतरंज चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन को हराने वाला सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। पिछला रिकॉर्ड R प्रज्ञानंद तमिलनाडु का था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक और चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला, ये चीज़ याद रखिए, भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर तेलंगाना के राहुल श्रीवास्तव ने जीता था। इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है
अन्य खेल की बात कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बता दे रहे हैं। देखिए FIH हॉकी फाइव्स का चैंपियनशिप कब हुआ था, तो 2022 में जो हुआ था स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ था। विजेता भारत हुआ और उपविजेता पोलैंड, ठीक है, याद रखिएगा। एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट की बात करें तो जकार्ता में इंडोनेशिया में हुआ। विजेता दक्षिण कोरिया, उपविजेता मलेशिया, ठीक है। FIH हॉकी विश्व कप 2022 आयोजन स्पेन और नीदरलैंड में हुआ और विजेता नीदरलैंड हुआ, उपविजेता अर्जेंटीना हुआ। भारत का 9वां स्थान प्राप्त हुआ FIH हॉकी विश्व कप में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। हरियाणा ने तमिलनाडु को हराकर 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता। 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में ओडिशा ने कर्नाटक को हराकर पहला खिताब जीता, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लीजिएगा, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 18वां संस्करण अमेरिका की यूजिन तथा ओरेगन में आयोजित हुआ था। प्रथम स्थान अमेरिका का आया था, ठीक है। भारत का स्थान 33वां था। एकमात्र पदक जो था नीरज चोपड़ा ने लाया था, ठीक है। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में 88.1 मीटर के साथ रजत पदक हासिल करने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी बने, ठीक है। प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 में विजेता दबंग दिल्ली थी, ठीक है। कप्तान जोगिंदर नरवाल थे, ठीक है। और विजेता पटना पायरेट्स थी। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी नवीन कुमार थे, ठीक है, जो कि दबंग दिल्ली के खिलाड़ी है, ठीक है। खेलो इंडिया की बात करें तो आपका हरियाणा में आयोजित हुआ था। चौथा संस्करण आयोजित हुआ, ठीक है। प्रथम स्थान हरियाणा का आया, कुल 137 पदक, जिसमें इतना स्वर्ण, इतना रजत, इतना कांस्य था, देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहना। दूसरा स्थान महाराष्ट्र का 125 पद, शुभंकर जया काला हिरन विजय बाग का था, देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो करवाया जाए एकदम अच्छे से कर लो आप लोग, 2x स्पीड में, चाहे कैसे भी देख लो, लेकिन देख लो आप लोग इसे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके पेपर के लिए, नहीं तो एक भी क्वेश्चन छूटता है तो ठीक है, दूसरा लड़का आपसे, दूसरा कैंडिडेट आपसे आगे बढ़ सकता है, ठीक है। बेंगलुरु में आयोजित प्रथम संस्करण जो है ओडिशा में 2020 में, ठीक है। कुल 20 खेल खेले गए। शुभंकर बीरा एक हाथी, ठीक है। प्रथम स्थान जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक, कुल 20 स्वर्ण 7 रजत और 5 का पदक, कुल 210 विश्वविद्यालयों ने भाग लिया था इसमें, ठीक है। राइडर कप 2021 पूछ लेता है, राइडर कप किस खेल से संबंधित है। गोल पर डायरेक्टली लगा देना, विजेता अमेरिका और उपविजेता यूरोप, ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय खेल से क्वेश्चन बन जाएगा, देख लीजिए। स्थान गुजरात, शुभंकर सावध एशियाई से, ठीक है। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हुआ था। आदर्श वाक्य सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू यूथ, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी जो थे इसमें आप देख सकते हैं साजन प्रकाश तैराकी से रिलेटेड। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी हर्षिका रामचंद्रन तैराकी से रिलेटेड है, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। स्वरजीत खैरे राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाला सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने, देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहना है। स्वरजीत खैरे राइट आंसर हो जाएगा। पूजा पटेल योगासन में गोल्ड जीतने वाले पहली खिलाड़ी बनी, ठीक है, पूजा पटेल। 61 स्वर्ण पदक सहित कुल 128 पदकों के साथ सर्विसेज पदक में शीर्ष पर आई, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। 37वां राष्ट्रीय खेल पूछा जाएगा कहाँ होगा, तो याद रखिएगा गोवा में होगा, ठीक है। राष्ट्रीय खेल 2022 में मलखम्ब, योगासन, स्केट बोर्डिंग, गोल्फ और सॉफ्ट टेनिस को शामिल किया गया। बिहार, गोवा और सिक्किम एकमात्र ऐसे राज्य थे जिन्हें कोई स्वर्ण पदक नहीं मिला, बहुत ही दुख की बात है भाई। देख लीजिए कितना अच्छे क्वालिटी से आपको दिख रहा है यहाँ पर। सर्विसेज ने आपका 128 पदक जीता, महाराष्ट्र ने 140, हरियाणा ने 116 और बिहार मात्र 2 ही लाया था, वो भी दुकान से, देख लीजिए, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स। राष्ट्रमंडल खेल से रिलेटेड क्या क्या आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। 22वां राष्ट्रमंडल खेल 28 जुलाई से 8 अगस्त तक बर्मिंघम में खेला गया, ठीक है, याद रखिएगा। खेलों की शुरुआत प्रिंस चार्ल्स ने की, ठीक है। शुभंकर एक बहुरंगी बैल था, ठीक है, याद रखिएगा। आदर्श वाक्य सभी के लिए खेल, ठीक है। और इसमें बास्केटबॉल, महिला T20 क्रिकेट, पैरा टेबल टेनिस, व्हील चेयर बास्केटबॉल, बहुत सारे खेल इसमें आयोजित किए गए थे, देख सकते हैं आप, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में 72 देशों ने कुल 5000 एथलीटों में भाग लिया। 213 एथलीट। यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है मैं बताते चल रहा हूँ। नीरज चोपड़ा ऐश्वर्या खेल से बाहर हो गए चोट के कारण, ठीक है। एक चीज़ देखिएगा यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है मैं बताते चल रहा हूँ। हाँ, भारतीय ध्वज के ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह थे और PV सिंधु, और समापन में निखत जरीन और अंचत शरथ कमल थे, ठीक है, याद रखिएगा। संकेत
सरगर CWG 2022 में पुरुषों के 55 किलोग्राम पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। भारोत्तोलन स्पर्धा रजत पदक जीता। मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता था। याद रखिएगा मीराबाई चानू बहुत ही भारोत्तोलन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुश्ती में सर्वाधिक पदक 12 मिले, ठीक है। सौरभ घोषाल स्क्वैश खेल में पदक जीतने वाला कांस्य पदक अर्जित करने वाला भारतीय एथलीट बने, ठीक है। कुछ और इम्पोर्टेंट है मैं बता दे रहा हूँ। विनेश फोगाट राष्ट्रमंडल खेल में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी, ये पूछा जा सकता है। CWG में इन दोनों ने आपका स्वर्ण पदक जीता था, देख लीजिएगा। पीवी सिंधु की जीत के साथ भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में दूसरा स्वर्ण पदक पूरे किए। ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बना। हरमनप्रीत कौर नेतृत्व में हरमनप्रीत यहाँ पर देख लीजिए। हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में भारतीय महिला क्रिकेट टीम में CWG 2022 में रजत पदक जीता। स्वर्ण पदक ऑस्ट्रेलिया जीता था, देख लीजिएगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने CWG 2022 में तीसरी बार रजत पदक जीता। स्वर्ण पदक ऑस्ट्रेलिया ने जीता। कांस्य पदक मैच में भारतीय महिला हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड को हराकर अपना तीसरा पदक और 16 साल में पहला पदक जीता, देख लीजिएगा। पदक तालिका कुछ इस प्रकार से 178 कुल ऑस्ट्रेलिया ने मेडल जीता, 175 इंग्लैंड, कनाडा 92 और भारत 61 लाया था, ठीक है। और देख लीजिए इम्पोर्टेंट है। और देख लीजिए यहाँ पर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो हुआ था आपका 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के बीच टोक्यो में हुआ था। कोविड और इसका मिराई तोबा जो था इसका शुभंकर था, याद रखिएगा। और इसका आदर्श वाक जो था आपका फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर था, ठीक है। मुख्य विषय जो था आपका देख लीजिए यूनाइटेड बाई मोशन था, इमोशन। कुल देश 206 भाग लिए थे, ठीक है। इसमें कराटे, स्केटबोर्ड, सर्फिंग, स्पोर्ट्स, क्लाइंग आदि जोड़े गए थे, ठीक है। लॉरेल हर्बर्ट ने भारोत्तोलन में पहले ट्रांसजेंडर बने, ठीक है। पहले ट्रांसजेंडर का अर्थ है समझ सकते हैं आप लोग। मोमिजी निशिया ने महिलाओं की स्केटबोर्ड प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता, ठीक है, याद रख सकते हैं। बरमूडा फिलीपींस ने ओलंपिक खेलों में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता, याद रखिएगा। बरमूडा और फिलीपींस, थोड़ी सी हेल्थ इशू है दोस्तों, मैनेज कीजिएगा, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने अब तक का सबसे बड़ा एथलीटों दल भेजा था, 127, ठीक है। कुछ और इम्पोर्टेंट थिंग्स है मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। 69 स्पर्धा था। 21वां आपका उद्घाटन समारोह के मार्च पास्ट में भारतीय दल का क्रम 21वां था, ठीक है। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह थे और मुक्केबाजी में MC मैरी कॉम। बजरंग पूनिया समापन समारोह में ध्वजवाहक थे, ठीक है। और मीराबाई चानू ने पहला पदक लाया था भारोत्तोलन में, ठीक है, रजत पदक जीता था। नेत्रा कुमारन की बात कर लेते हैं। नौकायान देख लेते हैं भाई। यहाँ पर आदित्य अशोक ने गोल्फ प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर चौथा स्थान प्राप्त किया। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहली भारतीय गोल्फर भी थी। भवानी देवी तलवारबाजी में भाग लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बनी। दीपक काबरा टोक्यो ओलंपिक 2020 में जिम्नास्टिक में जज की भूमिका निभाने वाले पहले भारतीय बने। पवन सिंह टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन से कोरिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं देख लेते हैं। नीरज चोपड़ा लगभग 88 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीतने वाले देश के पहले ट्रैक फील्ड एथलीट बन गए। नीरज चोपड़ा ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बने। पहला जो थे अभिनव बिंद्रा 2008 में जीते थे। ये वाला आपके पेपर में आता है बार बार, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। रवि कुमार दहिया 2 बार के गत विश्व चैंपियनशिप रूस के जाऊर ओगवे को 57 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में हराने के बाद रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पहलवान बन गए, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता था आपका भारोत्तोलन में, याद रखिएगा। PV सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक के चीन के हेबिंग जियाओ को हराकर कांस्य पदक जीता था, ठीक है। लवलीना बोरगोहन ने महिला के वेल्टरवेट मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता था, याद रखिएगा, लवलीना बोरगोहन, ठीक है। साथ ही आपके पेपर में पूछा जा सकता है कौन सा है, भारत ने जर्मनी को 5 हज़ार का पुरुष हॉकी में कांस्य पदक जीता, याद रखिएगा। ग्राहम रीड पुरुष हॉकी टीम के कोच थे, याद रखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज़ पूछा जा सकता है, बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों
की 65 किलोग्राम कुश्ती में कजाकिस्तान बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता था। महिला हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक खेलों में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ब्रिटेन 3-4 से हारने के बाद टीम कांस्य पदक से चूक गई। महिला हॉकी टीम के कोच देखिए यहाँ पर कप्तान रानी रामपाल, और यहाँ महिला हॉकी टीम के कोच सोड मार्टिन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर देख सकते हैं पदक तालिका में ओलंपिक में आपसे पेपर में पूछा जा चुका है कि भारत ने कितना पदक टोक्यो ओलंपिक में जीता था, तो याद रखिएगा कुल 7 पदक जीते थे। एयरफोर्स के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर मैं टिक लगाते चल रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, देख लीजिए यहाँ पर सीमेक्स को याद रखना है, सी से सिंगापुर, भारत और सिंगापुर के बीच हुआ था, ठीक है। और जिम्बेक्स का देख लीजिएगा, भारत और जापान, जैसे जापान जैसे आपका क्या होगा जिम्बेक्स, ठीक है। और एक और यहाँ पर अभ्यास 1-2022 देख लीजिएगा, तटरक्षक बल चेन्नई में हुआ था, देख लीजिएगा। आपसे पूछा जा सकता है भीनबेक्स 2022 तो वियतनाम से हुआ था, ठीक है, हरियाणा में थल सेना के साथ हुआ था, ठीक है। साथ ही आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ पे मैं टिक लगाते चल रहा हूँ, पैनेक्स हुआ था यहाँ पर बिम्स्टेक 2 देशों के बीच, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सीटमैक्स का देख लीजिए, भारत सिंगापुर थाईलैंड नौसेना इंडियन नेवी के साथ हुआ था। और देख लीजिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, भारत इंडोनेशिया के बीच समुद्र शक्ति 3 हुआ था, ठीक है, याद रख लीजिएगा। साथ ही तो इस सबको देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। यहाँ से पेपर में कोई भी आपका सैन्य अभ्यास पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, तो इसको कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप आप बातों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्लास अंत होता हुआ, ठीक है। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ, ठीक है, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है। और सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए दोस्त, इतना अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है, ठीक है, तो सपोर्ट लाजमी है, ठीक है। और यहाँ पर मैं बता दूँ टेलीग्राम पर इसका PDF मिल जाएगा, टेलीग्राम पर इसका PDF मिल जाएगा, बार बार कह रहा हूँ दोस्त, यहाँ पर टेलीग्राम पर इसका PDF मिल जाएगा। डिफेंस वॉरियर स्टडीज़ टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके ज्वाइन होके PDF ले सकते, ठीक है। तो आई होप आप बातों को समझ पा रहे होंगे। यहीं पे क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। और अगर आपने जीके का क्लास नहीं देखा तो जीके का क्लास जो है, जीके का जो क्लास है, जीके का संपूर्ण आपका 1000+ क्वेश्चन करवाया हुआ हो, उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा और ये कर लीजिएगा, आपको 25/25 आएगा, 100% श्योर शॉट। तो जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्जामिनेशन, ठीक है।